हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको आगे के चैप्टर्स कवर करूंगी। जैसे कि आपने देखा है पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने ये सारे चैप्टर कवर किए हैं। द अल्फ़ाबेट, नाउन, प्रॉपर नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल, नाउन्स, प्रोनाउंस, द डिस्क्राइबिंग वर्ब, डूइंग वर्ड्स, सेइंग वर्ड्स, आर्टिकल एंड द सेंटेंस। तो इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं वो मैं आज के वीडियो में कवर करूँगी। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आपको पता ही है, एफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, पॉजिटिव। यानी अगर हम कोई भी चीज़ पॉजिटिव सोचते हैं या पॉजिटिव बोलते हैं तो वो सेंटेंस जो होता है उसको एफर्मेटिव कहते हैं। नेगेटिव तो आपको समझ ही आ रहा है। नेगेटिव मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब कोई भी चीज़ सही सोचना, जैसे कि मैं काम कर रही हूँ, या मैं काम करूँगी, या मैं काम करती हूँ। ठीक है। अब नेगेटिव में क्या होता है, मैं काम नहीं करूँगी। जिस वर्ड में नॉट या नो आ जाता है वो नेगेटिव बन जाता है। मतलब नेगेटिव सेंटेंस ओनली फॉर नॉट की वजह से ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, आई एम टायर्ड, मैं थक गई हूँ। आई एम नॉट टायर्ड, मैं नहीं थकी हूँ। ही इज़ द रूम, ही इज़ इन द रूम, ही इज़ नॉट इन द रूम। दे आर फार्मर्स, दे आर नॉट फार्मर्स। देखो इन दोनों सेंटेंस में ओनली फॉर नोट का डिफरेंस है। यानी एफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं होता है क्योंकि वो पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव सेंटेंस में ओनली फॉर नॉट होता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। तो ये वैसे क्लास 2 का सिलेबस है, लेकिन इसके अलावा भी अगर ग्रामर में आपको एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, समझना है, तो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगी। Like Priya was at home, Priya was not at home. They were present in the park, they were not present in the park. Only for ये जो verbs होती है, verbs के बाद में not आ जाता है तो negative sentence बन जाता है। The sentence on the left hand side are affirmative or positive sentence. A positive affirmative sentence tell us about something that exists or something that is happening. मतलब जो हमारे साथ हो रहा है वो पॉजिटिव सेंटेंस है। The sentence on the right hand side are negative sentence. A negative sentence contains the word not or some other negative words. A negative sentence tell us that something does not exist or is not happening. कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा। जिसमें भी नो होता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। बस इतना ही इन दोनों में डिफरेंस आता है। इन नेगेटिव सेंटेंस द वर्ड नॉट इज यूज इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब। मतलब जो भी वर्ब होता है, वर्ब इज आर एम, was verb, will shall, will be shall be, have has, did, इन सब के बाद में अगर नोट लग जाता है तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब ये इसमें देखो ये कुछ चेंजेस है यहाँ पे, जैसे कि इज़ारेम भी है, शेल भी है। आई शेल गो टू शिमला, आई शेल नॉट गो टू शिमला। अब आप देखिए शेल, एम, वोज, इज, वर, इनके बाद में नॉट लगाना है। मतलब ये जो है ना, ये वर्ब्स होती है, इनके बाद में जो आता है वो नॉट लग जाएगा तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बहुत ही ईजी सेंटेंस बनते हैं। आपको जो क्लास 2 में जो सेंटेंस आएंगे वो बहुत ही ईजी आएंगे। बस आपको चेंज करना होगा एफर्मेटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को एफर्मेटिव में। तो आगे मैं बताऊँगी, शेल गो, शेल नॉट गो, वर स्लीपिंग, वर नॉट स्लीपिंग। ओनली फॉर ये ध्यान रखना कि वर्ब के बाद में नॉट आएगा, पहले नहीं आएगा। ठीक है। इन द नेगेटिव सेंटेंस द वर्ड नो इज ऑल्सो यूज। देखो कहीं कहीं क्या होता है कि नॉट भी लगता है और नो भी लगता है, तो नो वाला जो सेंटेंस है ना वो भी नेगेटिव ही कहलाता है। मतलब नो मतलब नहीं और नॉट मतलब भी नहीं। बट नो कहाँ लगेगा वो आपको मैं बता देती हूँ। शी हैज़ ए कार, मतलब उसके पास एक कार है। सी हैज़ नो कार। अब नो कार क्या होता है, उसके पास कोई कार नहीं है। अब इसमें नहीं तो आया लेकिन कोई कार नहीं है। एक कार, कोई कार नहीं है। इसमें नॉट नहीं लग रहा है, नॉट कार, नॉट कार नहीं, नो कार। ठीक है। आई हैव ए बाइनोकुलर्स, आई हैव नो बाइनोकुलर्स। तो मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें नो ही लगेगा। द सेंटेंस ऑन द राइट हैंड साइड कंटेन द नेगेटिव वर्ड नो, सो दे आर नेगेटिव सेंटेंस। चलो फॉर एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज वाले करते हैं हम। एग्जाम्पल्स तो हो गए हैं, अभी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये नेगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट होंगी। राजू इज़ ए क्लेवर बॉय। अब आप देखिए इसमें सेंटेंस में कि इसमें वर्ब कहाँ है और क्या वर्ब है इसमें, राजू। ठीक है। इज़, राजू तो नाउन है बट इज़ वर्ब दिख रही है आपको, इज़ के बाद में नोट आएगा। तो ये देखिए इज़ के बाद में नोट। अब यहाँ पे देखिए एम
एम के बाद में नॉट आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। अब ये एफर्मेटिव है, हमको इसमें नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो बस हमें इतना देखना है, इज, आर, एम, वॉज, वर, जो भी वर्ब्स होते हैं उसके बाद में आपको नॉट लगाना है। अब एम है, एम नॉट आएगा। चिल्ड्रन आर, आर के बाद में नॉट। शेल, शेल के बाद में नॉट। यहाँ पे डू वर्ब नहीं है, यहाँ पे डू का मतलब करना होता है, तो डू के बाद में नहीं आएगा, यहाँ पे शेल के बाद में आएगा, ठीक है। प्रिया हैज़ ए कंप्यूटर, तो प्रिया हैज़ नॉट ए कंप्यूटर, सॉरी, नो ए कंप्यूटर। मतलब नो कंप्यूटर क्यों आए, अब मैं आपको बताती हूँ। किसी चीज़, कोई एक चीज़ होता है ना, जैसे कोई सामान होता है कि मेरे पास ये एक सामान है, मेरे पास कोई सामान नहीं है। अब हम हिंदी में आप समझें तो आप सिंपल सी भाषा में समझ लो। अगर मैं मान लो ये बोल रही हूँ कि मेरे पास एक टॉय है, अब उसी अपोजिट में नेगेटिव में मैं कन्वर्ट करके अगर मैं बोलती हूँ मेरे पास कोई टॉय नहीं है, कोई भी टॉय नहीं है, कोई भी टॉय नहीं है, तो मतलब किसी एक चीज़ के बारे में अगर हम बोलें तो उसमें नो आएगा। और नोट कहाँ आएगा, जो काम हम कर रहे हैं और वो हम नहीं करेंगे, तो उसमें अगर कोई एक्शन हो रहा है तो नोट आएगा। अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट नाउन लग रहा है, फिर से नाउन लग रहा है, नाउन है और वहाँ पे आपको एक्शन वर्ब नहीं दिख रही है, तो वहाँ पे आपको नो लगाना। अब ये देखिए ना, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। नाउन में नाउन वर्ब नहीं है, ये एक्शन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे नो लगाएंगे। ये देखो, डू करना, ये एक्शन है, एक्शन से पहले नोट लगेगा। चिल्ड्रन आर वेरी नोटी, बहुत नोटी है। चिल्ड्रन आर वेरी नोटी, चिल्ड्रन आर नॉट वेरी नोटी। तो ये वेरी नोटी यानी शरारत करना भी एक एक्शन वर्ब है। ऑनेस्ट, ईमानदार पर्सन भी एक एक्शन, मतलब जो काम आपके एक्शन में है, जो काम आप कर रहे हैं, जो काम हो रहा है, वो आपका नोट लगेगा। जहाँ पे आप नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे आप नो लगाओगे। क्लियर? चेंज द नेगेटिव सेंटेंस इनटू एफर्मेटिव सेंटेंस। देखो, जहाँ यहाँ पे नेगेटिव लगाया हुआ है वहाँ पे हमको एफर्मेटिव बनाना है। तो एफर्मेटिव कैसे बनाना है, सिर्फ यहाँ से नोट को गायब करना है, बस ये नोट जहाँ पे लगा हुआ है उसको हटा देंगे तो एफर्मेटिव बन जाएगा। आई एम गुड एट मैथ्स, आई एम, अब यहाँ पे नोट है, इसको हटा देंगे, ये बाकी वाला सेंटेंस लिख देंगे। वी आर मेकिंग नॉइज, सम एनिमल कैन नॉट है, अब कैन नॉट की जगह सिर्फ नॉट हटाएंगे, कैन नॉट नहीं हटाएंगे, ओनली नॉट। एनिमल्स कैन शी इन द डार्क, देयर इज नो मनी, अरे भाई नो हटा देंगे, देयर इज मनी इन माई पॉकेट। ओके, तो ये है एफर्मेटिव में बदलना, नेगेटिव को एफर्मेटिव में, एफर्मेटिव को नेगेटिव में। अब आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर लेके जाती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है, तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। 12 नंबर चैप्टर है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में क्या होता है, जब हम अचानक से बहुत खुश होते हैं, दुखी होते हैं या हैरान हो जाते हैं, तो ये सब इंटरजेक्शन, मतलब उनको इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स। लाइक देखो, ये सैड होना या शॉक होना या फिर हैप्पी होना या फिर खुश होना, एक मतलब अलग सा जो खुश होता है, इनके लिए हम लगाते हैं ओह डियर, अचानक से शॉक हो गया, ओह ये क्या हो गया, गुड, हुर्र हुर्र। तो ये सब जो होता है ना, उसमें थैंक्स, आउच, वाओ। तो ये सब जो ना इंटरजेक्शन होता है, इसका हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरजेक्शन है। इसमें क्या होता है, या तो आपको डॉट मिलेगा, तो आपको एक कोई भी एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, लाइक डॉट या फिर ये वाला, तो इससे आपको पता चल जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो मतलब एक खुशी हो रही है, हैरानी वाली खुशी, मतलब खुशी हैप्पी वाली नहीं, मतलब वाओ, वो एक मतलब हैरानी वाली, मतलब हल्का सा शौक, बट सैड वाला शौक नहीं, खुशी वाला, है ना। हरी वी वॉन द मैच, ये तो वो सब में मतलब एक दुख, ओह नो, इसमें क्या होता है, इस तरह के एक्सक्लेमेशन मार्क्स लग जाते हैं, तो वो इंटरजेक्शन कह लेते हैं। और कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में, मैं नॉर्मल सी चीज़ है, वैसे फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ऑल द वर्ड्स गिवन अबाउट द इंटरजेक्शन इन इंटरजेक्शन, वर्ड इन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड वी यूज व्हेन वी हैव ए सडन, अचानक से जो काम होता है, जो सरप्राइज में होता है, पेन में होता है, प्लीजर में होता है, फीलिंग लाइक सरप्राइज, पेन और प्लीजर, तो इसमें कुछ इस तरह से इंटरजेक्शन मार्क्स यानी एक्सक्लेमेशन मार्क्स लग जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 30 नंबर टेंस। अब मैं आपको टेंस समझाती हूँ। टेंस का मतलब होता है टाइम, मतलब टाइम का जादू। कैसे, अब मैं आपको बता दूँ, टेंस मतलब कोई काम कब होगा,
कब करना है कब नहीं करना है, तो ये सब टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस टेंस में आता है तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट यानी कि मैं अभी करूँगी, पास्ट यानी मैंने कर लिया था, फ्यूचर यानी मैं करूँगी। तो ये होता है टेंस, यानी हमें अपना टाइम सेट करना होता है। वो टाइम जो होता है ना वो टेंस कहलाता है। तो जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, आई ईट द फूड, आई एट मैं खाना खा चुकी हूँ, आई विल एट मैं खाना खाऊंगी, है ना। तो इसी तरह से मैं आपको बताती हूँ, टेंस मीन टाइम होता है। टेंस आर द फॉर्म ऑफ ए वर्ब यूज टू आइडेंटिकेट द टाइम, मतलब टाइम को दर्शाता है। प्रिया सिंग वेल, प्रिया अच्छा गा रही है। द बॉयज वर्क हार्ड, मतलब ये सारा जो काम है ना टेंस में होता है। लाइक आपको प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस में दिखाया जाएगा। जैसे कि इसमें क्या होता है कि द वर्ब सिंग, वर्क, चेस, गिवन, डिनर द एक्शन विच इज़ डन इन द प्रेजेंट टाइम, मतलब ये एक्शन वर्ब जो होते हैं, जो एक्शन है जो उन्होंने किया है वो सारा का सारा काम प्रेजेंट में किया है, जो अभी किया है। If an action takes place now regularly or all the time, we use a verb to show present time. अगर वो रेगुलरली कर रहा है या फिर उसका हमेशा से यही काम होता है तो वो हमें प्रेजेंट टेंस दिखाता है। ये देखिए, प्रिया sang well, प्रिया अच्छी गाती थी, वो प्रेजेंट में नहीं हो रहा, वो गाती थी, अब नहीं गाती है। द बॉयज वर्कड हार्ड, लड़कों ने अच्छी मेहनत की लेकिन अब नहीं कर रहे हैं, उन्होंने करके ख़त्म हो गया वो काम। तो वहाँ पे हमें पास्ट लगाना है कि जो काम हो चुका है अब नहीं होगा, मतलब वो अभी चल नहीं रहा है, हो गया, ख़त्म। एक होता है फ्यूचर। अब फ्यूचर यानी कि जो अभी नहीं हो रहा, कल भी नहीं हुआ था लेकिन कल होगा, आज नहीं, कल नहीं, नेक्स्ट डे होगा। हम जैसे बोलते हैं ना, आज नहीं करूँगा यार, कल करूँगा, तो जो कल आप काम करोगे वो फ्यूचर बताता है। यानी प्रिया विल सिंग वेल, आज वो अच्छा नहीं गा रही है लेकिन कल, हम बोलते हैं ना एक दिन तुम अच्छा गाओगी, तो वो फ्यूचर की बात बोल रहे हैं। तो प्रिया विल सिंग, अब इसमें सिर्फ टेंस में जो होता है ना वो सिर्फ वर्ब्स जो होते हैं ना वो चेंज हो जाती है। जैसे इसमें एस लग गया या फिर इजारिम लगता है, इसमें वॉज वर या सेकेंड फॉर्म, इसमें विल शेल या वुड या शुड, ये फॉर्म्स लगती है। सिर्फ फॉर्म की चेंजेस होती है टेंस में। और बाकी अगर आपको इसका पूरा डिटेल्स देखना है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। मैंने टेंस का एक प्रॉपर वीडियो बनाया है जिसमें मैं सभी टेंसेस बताई हूँ, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। इन तीनों की जो एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव जो भी होते हैं वो सारे फॉर्म्स में मैंने क्लियरली बताया गया है। तो वहाँ से आप प्रॉपर वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन अभी क्लास 2 के लिए इतना आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ इतना ही मैं बता देती हूँ। अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। टेंस वर्ब, अच्छा वर्ब क्या होती है? वर्ब वो होती है जो एक्शन वर्क होता है। एक्शन वर्ब यानी कि कोई भी काम कर रहे हैं, जो आप करते हो, जो एक्शन हो रहा है वही वर्ब होगी, ठीक है। जिसे इसमें देखो, टॉम एंड टिम पुल द कार्ट, पुल खींचना। अब इसको आप देखो कि ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या फिर विल शेल लगा हुआ है। तो यहाँ पे इज़ारम नहीं दिख रहा, विल शेल भी नहीं दिख रहा, तो इस फॉर्म को देखना पड़ेगा। ये सेकंड फॉर्म नहीं हो सकती, ये पुल है, सेकंड फॉर्म होगी पुल्ड। तो टॉम एंड टिम पुल द कार्ट, ये प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है। आई कैरी द बेबी, मैंने बेबी को उठाया, तो ये भी प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है कि उसने उठाया, तो अभी मतलब उठा के काम खत्म नहीं कर दिया, अभी उठाया है, बैठाया, मतलब उसका कंटिन्यू है ये चीज़, या रेगुलरली जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस दिखाता है। दे टॉक्ड, अब देखो ईडी लगा है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है। दे टॉक्ड टू ईच अदर, उन्होंने बातें की थी, पास हो गई वो। शी विल कम टू मीट मी, वो है कल आएगी मुझसे मिलने के लिए, तो जो फ्यूचर में होगा वो फ्यूचर टेंस बोलते हैं। चेस्ड, ईडी लग गया इट मीन्स पास्ट हो गया, ईडी लग गया इट मीन्स पास्ट टेंस है। शेल आ गया इट मीन्स फ्यूचर टेंस है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स प्रेजेंट टेंस है। तो ये आपको इतना सा नोटिस करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे देखो ये बोल रहा है पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे आपको वर्ब्स दी हुई है, इसको पास्ट टेंस में बदलना है। देखो किल है तो किल्ड, मैक को मैड सेकेंड फॉर्म, शे शेड, टेल टोल्ड, सिंग सैंग, क्लाइम क्लाइम्ड, लैंड लैंडेड, जंप जम्प्ड, फाइट फॉट, लिव लिव्ड। तो इनको सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे तो ये पास्ट टेंस में बदल जाएगा। यहाँ पे टेंस आर डायरेक्टेड। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें प्रेजेंट टेंस में बताना है, यहाँ पे हमें पास्ट टेंस में बताना है। आपको सिर्फ एक यहाँ पे
सेंटेंस दिया होगा, इसको प्रेजेंट टेंस में ही बदलना है, इसको पास्ट में भी बदलना है। देखो यहाँ पे शेल है तो शेल दिखाता है फ्यूचर टेंस के बारे में, और प्रेजेंट दिखाएगा इज आर एम, पास्ट दिखाएगा या तो सेकेंड फॉर्म या फिर डिड। डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड, तो यहाँ तो डिड दिखाएगा या फिर आपको इज आर एम दिखाएगा या फिर वॉज वर दिखाएगा। ठीक है, डिड यानी कर चुके, जो काम कर चुके हैं वो आपको पास्ट टेंस में दिखाना है। जैसे आई शैल ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाऊंगी। आई एम ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खा रही हूँ। आई एड एन एप्पल, मैं एक एप्पल खा चुकी हूँ। द फिशरमैन कैचेज ए बिग फिश, द फिशरमैन विल कैच ए बिग फिश। वी गो टू स्कूल बाय बस, we went go to school by bus, we will go to school by bus. Mummy will take us to the party, mummy took us to the party, mummy takes us to the party. The princess kissed the frog, the princess kisses the frog, the princess will kiss the frog. हो गया क्लियर? आप सब लोगों को क्लियर है टेंस वाला चैप्टर? नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताती हूँ प्रीपोजिशन। अच्छा, प्रीपोजिशन क्या होता है, मैं जैसे हिंदी में समझा रही हूँ, मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी छोटे हैं तो उनको इंग्लिश नहीं समझ आ रही है, तो उनको हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखो प्रीपोजिशन क्या होता है, पोजीशन यानी कि हमें किसी चीज़ की पोजीशन दिखानी है कि वो ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, आगे है, पीछे है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, मतलब ये आपको एक पोजीशन दिखाती है। तो प्रीपोजिशन बस आपको नाम से इतना ही कि ये आपको पोजीशन दिखाएगी कि वो कहाँ पर है। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ द प्लेस टेल अस वेयर अ पर्सन, वेयर ए प्लेस ए थिंग, मतलब आपको जानना है कि वो प्लेस कहाँ है, पर्सन कहाँ है, या कोई भी चीज़ कहाँ है, सिर्फ पोजीशन आपको दिखाएगी। लाइक देखो एक क्रो है, ए क्रो सिट ऑन द विंडो, विंडो पर बोलते हैं ना, खिड़की पर बैठा है, खिड़की के ऊपर, तो मतलब वैसे तो खिड़की पर ही बोलते हैं, तो खिड़की के ऊपर हुआ। ऑन द विंडो, इन द विंडो नहीं हो सकता है, ऑन द विंडो। द बुक इज इन द बॉक्स। अब ये बताओ कि यहाँ पे इन क्यों नहीं लगा, यहाँ पे इन क्यों लगा? आपको नहीं आता तो मैं आपको बता दूँ। देखो कोई भी चीज़ जो चारों ओर से बंद हो, उसके अंदर पड़ी हो, तो वो होता है इन। अब खिड़की तो खुली है भाई, इधर से भी खुला है, इधर से भी खुला है, इधर से बंद होने से क्या होता है, इधर से खुला है, इधर से खुला है, तो अगर ऐसे और यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी है तो वो इन नहीं कहलाएगी ना, वो होगी ऑन, मतलब उसके ऊपर है। अब ये है इस तरह से बंद और इसके अंदर पड़ी है, अंदर हम बोलते हैं ना, देखो इसके अंदर, जिस वर्ड में हम हिंदी में बोलेंगे अंदर पड़ी है तो वहाँ पे इन आएगा, जिस वर्ड में हम मतलब पर, खिड़की पर, ऊपर, वहाँ पे ऑन आएगा। अंडर यानी किसी चीज़ के नीचे पड़ा है, टच नहीं, ये है इसके नीचे, यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी है तो अंडर। बहुत ही इजी है, छोटे बच्चों को स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है। द माउस इज अंडर द टेबल, ये टेबल के नीचे है। इन नहीं बोल सकते क्योंकि सब जगह से बंद नहीं है, ये इधर से इधर निकल सकता है। ठीक है, दोनों तरफ से है, इट मीन्स दोनों तरफ से अगर खुला है तो वो इन नहीं कहलाएगा, वो ऑन कहलाएगा या अंडर कहलाएगा। द फ्लावर वेसल इज ऑन द टेबल, इसके ऊपर पड़ा है ये, ऑन द टेबल। तेज इज इन द स्विमिंग पूल, अब ये देखो स्विमिंग पूल के अंदर है, मतलब जो चारों तरफ से बंद है स्विमिंग पूल, पानी पानी है, तो ये इन द स्विमिंग पूल बोलेंगे। माई बुक्स इज इन द ड्रॉवर, अब ये आप देखो ड्रॉवर है, ड्रॉवर सब जगह से बंद है, ऊपर नीचे से नहीं खुला कि इधर से डाला इधर से निकल गया, नहीं है ना, तो इन द ड्रॉवर बोलेंगे। प्रिया कीप्स हर बुक्स ऑन द डेस्क, द बॉय सिट ऑन द रॉक, द बॉल रोल अंडर द टेबल, द रिवर फ्लो अंडर द ब्रिज। ये जो रिवर फ्लो है ना, ये अंडर द ब्रिज होगा, सॉरी ये ब्रिज है ना, ये रिवर फ्लो है, तो इसके नीचे से गुजरती है रिवर फ्लो, अंडर द ब्रिज। नेक्स्ट आता है चूज द करेक्ट वर्ड टू द कंप्लीट दिस सेंटेंस। अब आपको यहाँ पे पता करना है कि इन लगेगा कि ऑन लगेगा, इनमें आपको प्रीपोजिशन सही सेलेक्ट करने। द बॉयज आर स्विमिंग, अब स्विमिंग इन द ही होता है, इन द रिवर। देयर इज ए स्क्वायरल, अब वॉल के क्या होगा, अंदर तो नहीं हो सकती, वॉल के अंदर तो नहीं होती है, ऑन द वॉल। द लेपर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, ट्री के अंदर तो नहीं बैठता ना। गीतू पार्क हैज साइकिल, मतलब गीतू ने पार्क किया है साइकिल, कहाँ पार्क किया है, अंडर या ऑन, ट्री के नीचे या ऊपर, ट्री के नीचे, ओके अंडर। आई सी मीना स्टैंडिंग अंडर या इन, मतलब पार्क चारों तरफ से बंद ही होता है,
तो इन होगा या अंडर होगा? इन ही होगा ना। हाँ, ग्रैंड मदर इज सिटिंग बेंच के ऊपर या नीचे? बेंच के ऊपर, ऑन द बेंच। तो ये होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब आपको पोजीशन दिखाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ देखते हैं। क्या आपको पता है कंजक्शन का दूसरा नाम क्या है? कंजक्शन का दूसरा नाम है जॉइनिंग वर्ड। अच्छा, मैं एक चीज़ सिंपल सी बताती हूँ, कंजक्शन का काम क्या होता है। कंजक्शन का काम होता है जो काम फेविकोल का होता है। फेविकोल का क्या काम होता है? दो चीज़ों को आपस में जोड़ देना। तो कंजक्शन जो होता है उसका काम भी यही होता है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ देना या फिर दो वर्ड्स को आपस में जोड़ देना। तो क्लास 2 में कौन कौन से कंजक्शन वर्ड है मैं आपको बताती हूँ, और एंड बट। ठीक है, अब और का मतलब भी और होता है, अदर, एंड का मतलब भी और होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब आप बोलोगे, देखो मैं अगर बोलूँ कि मुझे ये चाहिए और ये चाहिए, अब एंड का मतलब यही होता है कि मुझे ये चाहिए और ये चाहिए, तो दोनों में हम और लगाएंगे या एंड लगाएंगे। अब ये बहुत कन्फ्यूजन वाली होती है, बहुत सारे मेंबर्स को कन्फ्यूजन होता है, बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि भाई और कहाँ लगेगा, एंड कहाँ लगेगा। बहुत सिंपल सा मैं तरीका बताती हूँ। देखो, और वहाँ लगता है जहाँ पे आपको एक और एक, इन दोनों में से कोई एक चीज़ चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, बैट और बॉल, बैट और बॉल मतलब मुझे बैट और बॉल चाहिए। ठीक है, या तो बैट चाहिए या बॉल चाहिए। चाय और कॉफ़ी मतलब आप क्या लोगे, चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे, या कॉफ़ी लोगे, मतलब दोनों में से एक ही देंगे हम, दोनों नहीं देंगे। जूस या कोल्ड ड्रिंक, तो ये चीज़ होगा। बॉय और गर्ल, क्या हुआ है, बॉय या गर्ल, तो बॉय और गर्ल। अच्छा, एंड कहाँ लगता है? एंड लगता है दोनों ही चीज़ चाहिए। मुझे क्या चाहिए, बैट एंड बॉल। चाय और कॉफ़ी तो एक हो गया ना, चाय एंड कॉफ़ी मतलब दोनों ला दो, चाय एंड कॉफ़ी सेम है, पर डिफरेंस दिख रहा है आपको। अगर एक चाहिए तो और लगाना पड़ेगा, अगर दोनों चाहिए तो एंड लगाना पड़ेगा। देखो, ए डॉक्टर एंड ए नर्स, इस हॉस्पिटल में कौन कौन काम करता है, डॉक्टर एंड नर्स। अब ये बोलेंगे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, डॉक्टर और नर्स, किसकी, तो डॉक्टर, तो ये चीज़ होता है। और फादर एंड मदर, ए कैट एंड इट्स किटन मतलब दोनों ही है ना, तो एंड लगाएंगे। एक चाहिए तो और लगाएंगे, सिंपल चीज़ है। अच्छा, बट का मतलब क्या होता है? बट मतलब कोई दो चीज़ें ऐसी जो अपोजिट हो और उन दोनों को जोड़ना भी है हमको, तब हम बीच में लगाएंगे बट। अच्छा, अपोजिट और जोड़ना है कैसे? जैसे कि स्मॉल है, ये बहुत छोटा है लेकिन बहुत ताकतवर है, दोनों अपोजिट है, छोटा और ताकतवर, लेकिन दोनों को जब जोड़ना है तो हम कौन सा कंजक्शन लगाएंगे, बट। स्लो है और स्ट्रोंग है, स्लो एंड स्टैंडी नहीं करेंगे हम यहाँ पे। मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर बट लगाना हो तो स्लो है बट विन कर दिया, लेकिन वह जीत गया, है ना, लेकिन वह जीत गया, बहुत स्लो चल रहा था लेकिन जीत गया, तो बट। एंड बट और लिंकिंग और ज्वाइनिंग वर्ड्स, दीज आर कॉल्ड कंजक्शन। वी यूज कंजक्शन टू ज्वाइन वर्ड टुगेदर। Conjunction words are words that join other words or groups of words. Conjunction also join sentence. ये sentence को भी जोड़ता है, सिर्फ words को नहीं जोड़ता है, sentence को भी जोड़ देता है। जैसे कि देखो, John is tall and thin. अब दोनों सेम है, दोनों ही उसके अंदर क्वालिटी है, जॉन लंबा भी है और पतला भी है, तो दोनों जब चाहिए होता है तो एंड लगेगा। अगर हम ये बोलें कि वो लंबा है लेकिन पतला, मतलब दोनों में से अगर एक चाहिए तो और। प्रीति इज़ क्लेवर, प्रीति इज़ लेजी, और बहुत चतुर है लेकिन वह आलसी भी है। ठीक है, दोनों अपोजिट। अब ये देखो, दोनों वो फिजिकल के हैं लेकिन दोनों ये अपोजिट है, तो बट लगाएंगे। अब आपको इट इज़ कॉफ़ी और टी, ये चाय है या कॉफ़ी है, या और, ओके, मतलब दोनों में से एक है, दोनों नहीं है ना। आई टुक रेस्ट, आई वॉज फीलिंग टायर्ड, मैंने रेस्ट किया क्योंकि मैं बहुत थक गया था, तो ये भी कंजक्शन है। बिकॉज इसमें डिटेलिंग में नहीं है तो इतना आपको नहीं समझना है क्लास 2 के लिए। बिकॉज भी कंजक्शन होता है, दो चीज़ों को जोड़ना है, यानी दो सेंटेंस को जोड़ना है जो कि सेम ही लग रहे हैं और उसका आंसर बता रहा है। अगर किसी पहले वाले सेंटेंस का आंसर दूसरा वाला सेंटेंस बता रहा है तो उसको बिकॉज में ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे है एंड, बट और। अब एंड आपको लगेगा कि जो एक जैसे हैं और दोनों ही चाहिए, बट वहाँ लगेगा कि भाई दो है, दोनों अपोजिट है,
और वहाँ लगेगा 2 है और दोनों में से एक चाहिए तो वहाँ पे और लगेगा। गिव मी द शुगर, अब यहाँ देखो गिव मी द स्पून, अब आपको शुगर भी चाहिए स्पून भी चाहिए तो शुगर एंड स्पून। एग्जैक्ट। वुड यू लाइक टी और कोल्ड ड्रिंक, मतलब आपको चाय चाहिए या कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो दो, ये एंड नहीं होता है ना, यहाँ पे और लगेगा। मतलब इसमें क्या होता है, वुड यू लाइक, आपको वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक कोल्ड ड्रिंक, टी और कोल्ड ड्रिंक, मतलब दोनों में से एक चाहिए होता है तो टी और लगेगा। नेक्स्ट, द जर्नी वॉज लॉन्ग, जर्नी बहुत लंबा है। द जर्नी वॉज टायरिंग, बहुत थकावट वाला, दोनों एक जैसी है तो दोनों ही होगी, लंबा भी होगा और थकान भी होगी तो एंड लगेगा, है ना। सेम ही है, कुछ खास है नहीं इसमें। देखो बहुत गरीब है, पुअर बट ऑनेस्ट। वॉज लार्ज, मतलब वो घर बहुत बड़ा है। एंड एरी भी है तो दोनों लगेगा तो एंड आएगा। स्मॉल कार बट फास्ट है, स्मॉल एंड स्मॉल है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग भी है बट। डाउन स्लोली, पुट इट डाउन स्लोली, पुट इट डाउन केयरफुली, डाउन स्लोली एंड केयरफुली, मतलब इसको धीरे से रखो लेकिन ध्यानपूर्वक रखो, दोनों काम करने हैं आपको और नहीं करना है ना। एंड और बट, आई मेट राज एंड प्रिया, दोनों से मिला है। मंडे और ट्यूसडे, मतलब कब पहुंचेगा, मंडे या ट्यूसडे, दोनों में से एक बताओ। राज और अलीज। हुज बाइक, ये किसकी बाइक है, राज की है या अली की, दोनों में से एक की है। अच्छा 15 रुपीज़ बट द क्रेयॉन इज 13 रुपीज़, दोनों अपोजिट है। 15 रुपीज़ और 30 रुपीज़, ब्लैक एंड वाइट 30 रुपये का है। पेंसिल बॉक्स 15 का है तो ये, लेकिन ये 30 रुपीज़ का है। ही हैड राइस एंड चिकन फॉर लंच, इसमें ना द पेंसिल बॉक्स इज 15 रुपीज़, दोनों एक जैसे ही हैं और 30 रुपीज़, तो इसमें हम बट भी लगा सकते हैं और एंड भी लगा सकते हैं। और बट मतलब ये होता है कि दोनों ही सेम चीज़ है और हम दोनों की ही पूछ रहे हैं, एक का नहीं पूछ रहे हैं, तो दोनों के बारे में ही पूछ रहे हैं या दोनों के बारे में ही बता रहे हैं तो एंड लगेगा, बट लगेगा, बट भी लगा सकते हैं बट एंड ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, इट इज़ वार्म इन द डे बट कोल्ड एट नाइट, दिन में गर्मी होता है लेकिन रात में ठंडी होता है ना। इट इज़ वार्म इन द डे बट कोल्ड एट नाइट। इज मिसिज रजनीज बैग ब्लैक और ब्राउन, ब्लैक है या ब्राउन है। द मैन इज ओल्ड बट स्ट्रॉन्ग, लेकिन वह स्ट्रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 में आते हैं, अपोजिट। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ, इतने ही अपोजिट्स हैं जो आप लर्न कर लोगे तो एग्जाम में यही आएंगे क्लास 2 में। हॉट कोल्ड, हार्ड सॉफ्ट, यंग ओल्ड, बिग स्मॉल, डर्टी क्लीन, फास्ट स्लो। आपको इसके अलावा कोई भी अपोजिट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहीं पे पढ़ाई कर रहे हो, क्लास 2 में हो, तो आपके लिए इतना इनफ है। बस इतने पढ़ लो। बिग ओल्ड, हाई लाइट रिच, स्मॉल पुअर हैवी न्यू। देखो स्मॉल बिग पुअर रिच हैवी लाइट न्यू ओल्ड लो हाई अपोजिट क्लीन। अच्छा सॉर स्वीट डर्टी क्लीन ट्रू फॉल्स अगली ब्यूटीफुल। इतने ही अपोजिट आपको लर्न करने हैं क्लास 2 में, कुछ है नहीं ज़्यादा। अच्छा ये है राइटिंग पैराग्राफ। राइटिंग पैराग्राफ में मैम ने कुछ करवाया नहीं है खास फिलहाल, मैं आपको बाद में बताऊंगी कॉपी में क्या करवाया है। हम यहाँ देखते हैं, देखो लेटर्स मैम ने करवा दी हैं। चैप्टर क्लास 2 में लेटर करवा दिया है, जिसमें मैम ने एक ही लेटर करवाया है और एक का ही 3 लेटर बन गया है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट हर लेटर। कुछ इस तरह से आएगा लेटर, ऐसा नहीं कि आपको इसे पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ आप पढ़ा सकते हो अपने बच्चे को, लेकिन इस तरह से आएगा। आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे ऑन 15 जुलाई, जो भी है। वी विल हैव ए स्मॉल पार्टी एट माई होम, इतना बजे जितना भी बजे 5 o'clock इन द इवनिंग, प्लीज डू कम। पूजा एंड नेहा आर ऑल्सो कमिंग, वी विल हैव लॉट्स ऑफ फन टुगेदर योर फ्रेंड। आपको ये सब दिया जाएगा, ये सब दिया जाएगा, आपको यहाँ पे फिट करना है। बच्चे को इस तरह से एक बार पढ़ा देंगे, तीनों हैं, तीनों अगर आप पढ़ा दोगे, आप देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है। अगर ये आप पढ़ा दोगे तो आप बच्चों को इजीली करवा सकते हो। बस उनको ये बताना है कि इस तरह से आएगा क्वेश्चन, ये दिया जाएगा, आपको फिल इन द ब्लैंक में करना है। ये क्लास 2 का बता रही हूँ मैं, क्लास 2 में इस तरह से आएगा। ये नहीं है, अगर ये भी होता तो यहाँ पे वो सब दिया जाता कि इसमें ये फिल इन द ब्लैंक करो, तो ये मैम ने वैसे नहीं करवाया है। अच्छा राइटिंग स्टोरी, ये आपको दिया जाएगा। अब इसी में ही आपको ये लिखना है। देखो वन डे ए डॉग वॉज वेरी हंग्री, मतलब
कुछ खास नहीं है, ये भी मैम ने से करवा दिया कि आपको इसी पैराग्राफ में से ढूंढ ढूंढ के आंसर लिखने हैं। पिक्चर रीडिंग कुछ खास नहीं करवाया है मैम ने, और कंपोजिशन नहीं है यहाँ पे, हाँ ये करवाया है एक्सरसाइज। ओके, अच्छा ये राइम्स भी करवाई थी मैम ने, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाई बाय वन का। ओके, तो ये रहा, वेयर आर द स्टार इन द स्काई, व्हेन कैन यू सीन देम एट नाइट। तो ये मैम ने करवाया है, ये आप कर सकते हो। कुछ समझाने वाला मुझे टॉपिक नहीं लगा, तो इसके आंसर सीट आप देख लो। अब ये कंपोजिशन ये भी करवाया था क्या? अच्छा ये ट्रू फॉल्स, अच्छा ये इसी में से ही है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, आपको इसी में से इसके आंसर लिखने बताया है मैम ने। अच्छा इसके पूरा क्वेश्चन कराया। ओके चलो ये समझाती हूँ मैं। द लेपर्ड बिलोंग टू द कैट फैमिली, लेपर्ड है कैट फैमिली से बिलोंग करता है। इट लिव्स इन बुशेज एंड फॉरेस्ट, ये गुफाओं में और जंगलों में रहता है। द लेपर्ड हैज़ शॉर्ट लेग्स विथ ए लॉन्ग बॉडी एंड ए लार्ज राउंड हेड। और ये देखो, हाँ, it has yellow and brown fur with dark spot on it. These spot can be round or square in shape. A leopard's tail is almost as long its body. उसकी तरह गोली होती है। A leopard hunts at night. ये हमेशा रात में शिकार करता है। It can run very fast. It can also swim very well. The leopard is very good climber. It often rests on the tree branches during the day. It is a carnivorous animal. It eats large animal like deer and antelope as well as small animal, birds and fish. A baby leopard is called a cub. तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें होगा द लेपर्ड लिव्स इन द फॉरेस्ट, बिल्कुल सही। द लेपर्ड हैज ए शॉर्ट टेल, नो उसकी लॉन्ग टेल होता है। ए लेपर्ड कैन क्लाइंब ट्री, यस। ए लेपर्ड ईट एनिमल्स एंड प्लांट्स, बिल्कुल सही। ओके 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 ओके। ए लेपर्ड ईट्स एनिमल्स, सही बात है, लेकिन प्लांट्स नहीं खाते। कभी भी लेपर्ड है ना, एनिमल्स तो खाते हैं, प्लांट्स नहीं खाते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। अच्छा वेयर डज ए लेपर्ड लिव, लेपर्ड लिव्स इन द, अब ये आपको यहाँ पे मिलेगा, लेपर्ड लिव्स इन द बुशेज एंड फॉरेस्ट, यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल गया। द ए लेपर्ड हैज़, लेपर्ड को डिस्क्राइब करना, तो डिस्क्राइब में ये बताया था ना कि लेपर्ड हैज़ शॉर्ट लेग विथ ए लॉन्ग बॉडी लार्ज राउंड हेड, तो यहाँ पे और ये वाला भी आप लाइन ऐड कर सकते हो, वैसे 2 लाइन में आप लिखोगे तो भी चलेगा। What does a leopard eat? लेपर्ड क्या खाता है? स्मॉल एंड लार्ज एनिमल, बर्ड्स एंड फिश। हाउ डू वी नो द लेपर्ड इज गुड क्लाइंबर? वी नो, ये रहा, गुड क्लाइंबर। वी नो द लेपर्ड इज ए गुड क्लाइंबर। वी नो दिस बिकॉज ए लेपर्ड ऑफन रेस्ट ऑन ट्री। अच्छा ये यहाँ पे ना क्यों, हम कैसे जाने? वेरी गुड क्लाइंबर, इट ऑफन रेस्ट ऑन द ट्री ब्रांचेस ड्यूरिंग द डे, क्योंकि ये दिन में ब्रांच ट्री के ऊपर भी ही रेस्ट करता है, तो ऑब्वियसली वो जब डेली चढ़ता है तो वो गुड क्लाइंबर है। फाइंड द अपोजिट, अच्छा ये अपोजिट जो है ना इसी में से ढूंढ के ही करने हैं आपको, ठीक है, अदर से नहीं करने हैं, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, ये वाला भी करवाया है। ओके, क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट, इसमें मैम ने क्या कराया है? वेयर विल यू स्टे, आप कहाँ पे रहते हो? वेयर विल यू स्टे, ओके, ये बहुत ही ईजी है, कुछ टफ नहीं है। इसमें मैम ने क्या लिखा है? पुट ए फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये जानना है कि क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ लगेगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ, कैसे, कब, ये सब में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। तो वेयर विल यू स्टे, आप कहाँ रहते हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछ रहा है ना। विल यू गो एलोन, क्या आप अकेले जा सकते हो? तो ये देखो विल जो होता है ना वो फॉर्म होती है, वर्ब होती है, वर्ब अगर आगे आ जाती है तो भी क्वेश्चन मार्क बन जाता है। कैन भी एक वर्ब है तो वो भी आगे आ गई, इट मीन्स क्वेश्चन मार्क बन गया। आई विल, अब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है स्टार्टिंग में, ना तो फॉर्म वर्ब आई है, ना ही यहाँ पे कोई WH वर्ड आया है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। WH वर्ड आ गया, इट मीन्स क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अब यहाँ पे क्या है? टर्न द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन। ओके, अब ये है यू आर नॉट वेल टुडे, अब हमें इसको क्वेश्चन मार्क में बदलना है। कैसे बदलेंगे? ये जो आपकी वर्ब है इसको बाहर लेके आ जाओ, बाकी सारा का सारा सेंटेंस आप ऐसे ही लिख दो। देखो आर को बाहर ले आए, यू नॉट वेल टुडे। अब यहाँ पे ये देखो ये वर्ब है, इसको बाहर ले आओ, बाकी सारा का सारा सेंटेंस ही यहाँ आएगा, फिर सारा का सारा सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा। इसमें भी देखो शी,
वाज, अब ये वाज जो है इसको बाहर लाना है, बाकी सारा सेंटेंस ऐसे लिख दिया। इज, ये वर्ब इसको बाहर ले आए, इसको सेंटेंस ऐसे लिख दिया। हैड, ये हैड है, यहाँ पे हैड को बाहर ले आएंगे और सारा जो सेंटेंस है ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क सेंटेंस। यहाँ पे मैम ने एंजॉय सीजन्स एंड टेल समथिंग अबाउट, सीजन्स के बारे में लिखा है कि सीजन रेनी है, फ्रूट क्या क्या है, क्लॉथ इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल अगर आप लिखना चाहो तो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे इतना ही मैम ने करवाया है। अब इसकी कॉपी में 2 का कॉपी, और इसमें हम आपको स्टार्ट से बता देते हैं। सिंगुलर, सिंगुलर, प्लूरल यहाँ पे है सिंगुलर, प्लूरल जो भी आपको बताया गया था वही है। प्रोनाउंस कुछ खास इसमें है नहीं, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ है जैसे DOZ, मतलब यहाँ पे आपको वोवेल साउंड लेकर के, कॉन्सोनेंट लेकर के, यहाँ पे आपको प्लूरल, अच्छा ये डिवीज़न वर्क है। यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ड ये वाले लिखने के लिए दिया गया। ये सारा जो टर्म एंड 1 में जो डिवीज़न आया था वो है ये। अब यहाँ पे मैं आपको ये तो हैंड राइटिंग है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे भी रिवीजन वर्क चल रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये हैंड राइटिंग है। यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ब, बिग ट्री, ये भी रिवीजन वर्क ही है। रिवीजन वर्क सिर्फ रिवीजन वर्क ही किया जाता था इसके अंदर। ये देखो एक्शन वर्ड, डूइंग और एक्शन वर्क, गो, रीड, राइट, इनको बताया गया था। 25 वर्ड्स इनको बताया गया था कि ये एक्शन वर्ड्स होते हैं। राइट 5 कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, जैसे मैंने आपको बताया था कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ब। इसके बाद में अभी मैं आपको बताती हूँ सारे रिवीजन वर्क है। ये रहा चैप्टर 11। इस तरह से रिवीजन वर्क कराया जाता है। ये रहा, ये देखिए ये रिवीजन वर्क, बस इतना ही इसके अंदर रिवीजन वर्क कराया था। और इसके अलावा कुछ भी इसके अंदर ग्रामर में नहीं है। तो अगर आपको ये सिलेबस अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आगे के सब्जेक्ट के सिलेबस के लिए या फिर आपके टर्म एंड 1, टर्म एंड 2, PT1, PT2 टेस्ट में क्या क्या आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए थैंक यू।